नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले मैं 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर करा चुका हूं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो जैसा कि आपका प्रश्न पत्र पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जो 5 प्रश्न होते हैं 5 नंबर के, तो उसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो दोस्तों, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याओं की संख्या होती है वह अनंत होती है। तो जो आपका 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानुपात चैप्टर से जो है 5:5 समानुपात x:45 में x का मान होगा। तो दोस्तों, समानुपात में जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल जो होता है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हो जाएगा 5 × 45 बराबर 5 × x। जहाँ से हम हल करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और x का जो मान आएगा वह 45 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन के बाद खुद से आंसर करिए और कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको यह प्रश्न पत्र चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो तीसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, यानी एक कोई मैदान है जो वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या जो है वह 7 मीटर है, तो आपको मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपली आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे वैल्यूज जो है दी हुई उसको रख देना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², जहाँ से आपको r दिया हुआ है 7 और घात 2 लगी है, तो 7 को हमें 2 बार लिखना होगा। इसके अलावा पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है, जहाँ से एक अंश का 7 हर के 7 से कट जाएगा और 22 × 7 कर देंगे, तो जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा दोस्तों 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 7 मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर ये बराबर मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हाईएस्ट आपका जो घात लगी होती है वही समीकरण का प्रकार होता है। तो हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, तो यह द्वितीय या द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जो वर्ग दिया हुआ है उसमें निम्न जो सबसे उच्च वर्ग है वह 40 है और निम्न वर्ग 30 है। तो मध्य वर्ग निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो यह आएगा 70/2, जहाँ से 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 70 35 बार में, तो उत्तर हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपको स्टेप वाइज इनको करना होता है। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको AB + AC + AD के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड में आपको जो लिखा है इसको गुणे के रूप में लिखना होता है। तो आप क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं वह देखना पड़ेगा आपको। तो जो A है वह तीनों के साथ है, B, C और D के साथ, तो हम A कॉमन ले लेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा A और ब्रैकेट में B + C + D, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या 6, 9, 11 लेकर गुणा के सहचार्य नियम की पुष्टि करिए। तो गुणा का सहचार्य जो नियम होता है वह यह होता है कि पहली संख्या का हम गुणा करते हैं दूसरी के साथ, और जो गुणा करने पे आता है उसको हम तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 6 यानी 54, 54 × 11, 11 से जब हम 54 को गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 594। तो यह बराबर आना चाहिए आखिरी की 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यह दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो यह सहचार्य नियम की पुष्टि हो जाएगी। तो यहाँ से आप गुणा करेंगे तो यह 99 हो जाएगा,
और गुणे 6 हो जाएगा। जहाँ से 6 का गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ भी आ जाएगा 594। तो यह हो गया सहचार्य नियम की पुष्टि, क्योंकि इससे भी 594 आ रहा है और इससे भी 594 आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण क्या है आपके 26 गुणे 12, इसको आप गुणा कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा उसको 2 से काट देंगे तो वही होगा आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 2 छके 12, जिसके बाद 6 छके 36 और 6 दूनी 12, 3 15, यानी 156 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वह आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9.9 क्यूब का मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सर्वसमीका क्या होता है, जो बायां पक्ष होता है वह दाएं पक्ष के बराबर होता है, उस हिसाब से आपको इसको हल करना है और मान ज्ञात करना है। तो हम 9.9 को क्या लिख सकते हैं, 10.0 माइनस 0.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 9.9 ही आएगा। इसके बाद आप यह देख रहे होंगे कि यह a माइनस बी का होल क्यूब है, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, उसी पे इसको हम रख देंगे तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a b और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, जहाँ 10 में से 0.1 घट जाएगा। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, वही जो आएगा वह उत्तर होगा। तो इसको हल करेंगे तो 9.9 आ जाएगा। इसके अलावा इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 में 10 से गुणा करेंगे तो यह जो दशमलव लगा है वह 1 के बाद लग जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा आपका 1। तो यह हो जाएगा 3 गुणे 1 यानी 3, जिसको हम 9.9 से गुणा कर देंगे। और इसके अलावा इसका जो क्यूब हो जाएगा वह 1 शून्य है, क्यूब करना है तो 3 शून्य हो जाएंगे। इसके अलावा 0.1 का जो क्यूब हो जाएगा वह है 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा है तो क्यूब करना है तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। और हम इसमें से 1000 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 970.299 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपको यह दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है। तो √11 या फिर वर्गमूल 121 क्या होता है 11 होता है, वर्गमूल 64 क्या होता है 8 होता है। इसके अलावा यह लिखा हुआ है 0.04, जहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। जिसके बाद यह हो जाएगा 4/100, जहाँ से 4 का वर्गमूल होगा 2 और 10 और 100 का वर्गमूल होगा 10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 0.2। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 0.16 का हो जाएगा 4 बटे में है आपका 100, यानी उसका वर्गमूल हो जाएगा 10, तो यह आ जाएगा 0.4। अब जो जोड़ के हैं उनको हम जोड़ लेंगे तो 11 + 8 यानी 19.4 हो जाएगा, जिसमें से 0.2 घटा लेंगे तो 19.2 जो होगा वह आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है 12, 16, 18 का मौसा भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि में क्या करते हैं, हम किन्हीं भी दो संख्याओं को लेते हैं और उनको आपस में भाग करते हैं। तो 16 से 18 में भाग करेंगे तो 16 एकम में 16, जहाँ से यह 2 बचेगा, जिसके बाद इस 2 से हम पुनः 16 में भाग देंगे तो 8 बार में यह कट जाएगा और नीचे पूरा पूरा कटने के बाद यानी यह जो 2 आया वह 16 और 18 का HCF यानी मौसा आ गया। यह 2 संख्याओं का हो गया, तो इसी संख्या से हम तीसरी संख्या में भाग देते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, तो यह तीनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा कि 12, 16 और 18 का मौसा 2 होगा।
अगला प्रश्न है जिसमें आपको दिया हुआ है इसको सरल करना है। तो आपको इसमें माइनस प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। जहाँ माइनस लगा है उसको अंदर गुणा करेंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, यानी यहाँ माइनस से गुणा करते हैं तो यह जो माइनस का है प्लस हो जाएगा, यह जो माइनस का है यह भी प्लस होगा, यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी सबके साइन बदल जाएंगे। तो इसमें करने का तरीका होता है, जो क्यूब है उसको क्यूब के साथ ही हल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है, 8x क्यूब है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ भी 5x क्यूब है। तो यहाँ 5x क्यूब है, यहाँ 8x क्यूब है और इसके बाहर माइनस लगा है तो यह प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, यानी 13x क्यूब हो गया। और इसके अलावा यहाँ प्लस का है जिसमें इस माइनस के साथ गुणा होगा तो यह माइनस का 13x क्यूब होगा और यह दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी आपका उत्तर में क्यूब वाला टर्म नहीं आएगा। अब हम स्क्वायर वाले को हल करते हैं। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ 5x स्क्वायर है जो माइनस में है और बाहर भी माइनस है तो यह प्लस का हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसके अलावा इसमें भी 3x स्क्वायर है जिसके आगे माइनस लगा है और बाहर भी माइनस है तो यह भी प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी 5 3 8 प्लस 2 यानी 10x स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा अब हम x वाले टर्म को देखते हैं तो 11x और यह हो जाएगा प्लस का 2x यानी 13x, और इसमें कहाँ है, यहाँ है तो इसको भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ के ये हो जाएगा 15x प्लस का 15x। अब हम बिना x वाले टर्म देखेंगे जिसमें -12 में प्लस 2 जुड़ेगा तो यह हो जाएगा माइनस का 10। इसके अलावा इसमें प्लस का 4 जुड़ेगा तो यह हो जाएगा माइनस का 6। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 36 वर्ग मीटर। वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो भुजा मानते हैं a है तो a स्क्वायर आपको 36 दिया हुआ है, जहाँ से आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी 6। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा उसकी भुजा की लंबाई तथा, यानी आपको ज्ञात करना है उसकी भुजा की लंबाई जो हमने ज्ञात कर ली 6, और कह रहा है 5 फेरे तार लपेटने पर कुल कितना तार लगेगा, यानी यह आपका वर्ग है तो इसमें 5 बार चारों तरफ तार लपेटना है। तो एक तरफ लपेटने के लिए क्या करना होगा, आपको इसका परिमाप ज्ञात करना होगा। तो परिमाप क्या होगा, 6 6 6 6 यानी 4 गुणे 6 तो 24 हो जाएगा, और 5 बार लपेटना है तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12 यानी 120 जो होगा वह उत्तर आ जाएगा कि लपेटने के लिए तार हमें 120 मीटर चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको समीकरण दिया हुआ है और इसे हल करना है। तो हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रिज्यक गुणा करेंगे। जो 7 जो है वह बाई तरफ के अंश में गुणा हो जाएगा तो 35x प्लस 14 हो जाएगा। इसके अलावा 12 जो है वह जो 2x प्लस 3 है उसके साथ गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी 24x प्लस 12 यहाँ 36 हो जाएगा। जिसके बाद हम x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो यह इधर आएगा और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और 35 में से 24 घट जाएगा तो आएगा आपका 1 यानी 11x। इसके अलावा इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो यह भी घट जाएगा और आपका आएगा 2 यानी 22। 11x बराबर 22, जहाँ से 11 से 22 कट जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार यह दिया हुआ है, ऊंचाई यह दी हुई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार और ऊंचाई दी हुई होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यानी आधार और आधार क्या है 24 गुणे हाइट यानी ऊंचाई और ऊंचाई क्या है 15। तो हम 2 से 24 को काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और 12 गुणे 15 कर देंगे तो 180 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार जो ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे तो हाफ 4 गुणे 2 हो जाएगा, जहाँ से 2 2 कट जाएगा और 4 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण निकाय को विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ विधि लिखा हुआ है, विधि द्वारा ज्ञात करना। इसमें क्या करना होता है, आपका जो एक चर है उसको रिमूव करना होता है, हटाना होता है। तो अगर यह दोनों आपस में इक्वल हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको किसी ऐसी संख्या से गुणा करके जो x है वो दोनों इक्वेशनों में बराबर करना होता है, फिर y को भी बराबर करना होता है, या और फिर या तो जोड़ दो या घटा दो जिससे यह कट जाए। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और 2x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो जो अपोजिट साइन वाले हैं वो कट जाएंगे और यहाँ से 4x बराबर 12 आ जाएगा, जहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम y ज्ञात करने के लिए भी इन दोनों इक्वेशनों को अब हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 4, और घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा। तो यह प्लस, यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का हो जाएगा, यह अपोजिट साइन है तो कट जाएगा और यहाँ 2y हो जाएगा और यहाँ 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, जहाँ से y बराबर 2 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि 6 की घात 2 की होल घात 3 गुणे 12 की घात 4 लिखा हुआ है, जहाँ से हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, जिसकी घात 2 लगी है तो दोनों पे घात यह चली जाएगी। जिसके बाद होल घात 3 लगी है तो यह हो जाएगा 2 की घात 6 गुणे 3 की घात भी 6 गुणे 12 को हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, जहाँ से 3 की घात 4 गुणे 4 की घात 4 हो जाएगा। इसके अलावा यह डिवाइड लिखा है तो हम डिवाइड लिखेंगे और 4 की घात 5 गुणे 9 की घात 4 लिखा है, जहाँ से हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ से 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 4 के साथ गुणा हो जाएगा और यह आ जाएगा 3 की घात 8। अब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके साथ घट जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 की घात -1। इसके अलावा इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके साथ घट जाएगा और हो जाएगा 3 की घात -2। इसके अलावा इसके साथ भी होगा तो 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3 की घात 2। यानी ऊपर अब आपका क्या बचा, 2 की घात 6 गुणे 4 की घात -1, जहाँ से हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसके बाद माइनस लगा है तो यह 2 की घात -2 हो जाएगा और यहाँ 2 की घात 6 लगा है तो बेस सेम है तो यह फिर घट जाएगा और 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 यानी 9 हो जाएगा, जहाँ से 2 की घात 4 जो होता है वह 16 होता है और 16 गुणे 9 हो जाएगा 144 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, जिसमें कह रहा है नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों इसको प्रदर्शित करेंगे उसके लिए हम चित्र बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ माप लिखेंगे। जो यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 20 30 40 50 और 60 तक है तो 60 तक ले जाएंगे। इसके अलावा बारंबारता में ऐसे विभाजित करेंगे जिससे सारी बारंबारताएँ आ जाएँ। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 बना लेंगे। जिसके बाद जो 0 से 10 है वह 2 तक जा रहा है तो इस प्रकार आप चित्र बना लेंगे, और जो 10 से 20 है वह जा रहा है 8 तक तो आप 8 तक बना लेंगे, यानी यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से यह 8 तक बन जाएगा। इसी प्रकार जो 20 से 30 है वह 15 पे जा रहा है तो हम 14 और 16 के बीच वाले पे बनाएंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 यानी यहाँ के बीच वाले पे बनाएंगे, जो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद 30 से 40 वाला जो है वह सबसे ऊपर 20 वाले पे बनेगा तो हम इस प्रकार बना लेंगे। इसके बाद 40 से 50 वाला 16 पे बनेगा, जो 15 से थोड़ा ऊपर होगा तो हम यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद 50 से 60 जो है वह 6 वाले पे है तो यहाँ से हम इस प्रकार बना लेंगे और यही आपका जो चित्र है यही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो नीचे कमेंट कीजिएगा। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको यह पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।